बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम कॉटन सीड डेवलपमेंट के हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम ने की। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ैगम अब्बास शाह के मुताबिक इजलास का मकसद पाकिस्तान में कपास की काश्त की कमी की वजूहात पर रोशनी डालना था। इस इजलास में मुल्क भर से आए हुए काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुल्क में कॉटन की कमी के हवाले से सैयद फ़खर इमाम का क्या कहना था, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेन क्रॉप है, ये थी 35 लाख बेल से लेके 45 लाख बेल पर एनम, 3.5 मिलियन से 4.5, जबकि बेल होती थी 170 kg की। आजकल हम बेल मेरा ख्याल है 150 kg की रख रहे हैं। तो ये हमारी प्रोडक्शन थी हमारी कॉटन की। फिर 1983 में पिंक बोलवर्म ने अफेक्ट किया हमारी कॉटन को, और हमारी प्रोडक्शन 4.4 मिलियन से 2.9 मिलियन चली गई एक साल में। एक फैक्टर था पिंक बोलवर्म, और उसका केमिकल हमारे पास उस वक्त ऑन लार्ज स्केल मुहैया नहीं था। उसने 14 लाख बेल हमारा डैमेज किया इन 1 ईयर। वहाँ से फिर हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की। फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट था, शायद डॉक्टर मुझे नाम बोल रहा जी सईद इकबाल और वहीद साहब, इन्होंने वहाँ एक नई वैरायटी इवॉल्व की, और हमारी प्रोडक्शन जो थी वो 5.7 मिलियन बेल गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे 2 मुल्तान के साइंटिस्ट, वन ऑफ देम इज़ ऑन माय राइट, इन्होंने वहाँ हमारी 1991-1992 में प्रोडक्शन को 4 मिलियन से 9 साल में 12.8 मिलियन ले गए। डॉक्टर ज़हूर साहब ऑन माय राइट, डॉक्टर मुनीरुद्दीन खान साहब हु हैज़ सिंस आल्सो रिटायर्ड लॉन्ग अगो, और उससे पहले वो जो हमारे 2 साइंटिस्ट थे, ये 4 साइंटिस्ट ने नॉन बीटी वैराइटीज़ को उस तरह 3 गुना प्रोडक्शन ले गया 9 साल में, जो मेरा ख्याल में इस किस्म की जो कैटपुल्ट हुआ हमारी प्रोडक्शन वो कहीं नहीं हुआ था। पर बदकिस्मती से वो जो हमारा साल था 11.4 मिलियन का पंजाब, 1.4 मिलियन सिंध, 12.8 मिलियन पाकिस्तान, 2 दफ़ा क्रॉस हुआ पिछले 29 साल में। एक साल 14.2 मिलियन गई थी, एक साल 14.7 मिलियन, और पंजाब हैज़ नेवर क्रॉस्ड। पंजाब का जो पैदावार थी वो 11.4 मिलियन से कभी क्रॉस नहीं की। उसके बावजूद अच्छा, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि हम वाहिद मुल्क हैं जो टॉप 5 या 6 ममालिक में जिनका शुमार होता है कॉटन की प्रोडक्शन में। एक ज़माना था अमेरिका नंबर 1 था, बाकी मुल्क पीछे थे। आज अमेरिका नंबर 3 है। 2 मुल्क जो उससे बहुत आगे चले गए, चाइना और इंडिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, देखने में आया कि गुज़िश्ता 4-5-10 सालों में कॉटन की जो पैदावार उसमें वाज़िया कमी हुई है, तो अब क्या समझते हैं कि ये क्यों हुई है, और अब जो आपकी हुकूमत है PTI की, उसके क्या ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं इस कॉटन को, इस सीड को बचाने के लिए? इसकी कॉटन की पैदावार की कमी की 2-3 वजूहात है। नंबर 1 कि हमारी जो सीड टेक्नोलॉजी है वो दुनिया से थोड़ी सी पीछे रह गई है। नंबर 2, हमारे यहाँ मौसमी जो हालात है, क्लाइमेट चेंज, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, पर उस पर हमें तहकीक की ज़रूरत है। हमें जोनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, कैलिफोर्निया, जहाँ कॉटन बहुत लगाई जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होके वो दूसरे स्टेट्स में चली गई। इसी तरह पाकिस्तान में एक वक्त ये था कि आज जहाँ हम खड़े हैं फैसलाबाद, यहाँ 90% कपास लगती थी, और आज ज़्यादा पैदावार जो है वो सिंध में पाई जाती है। हालांकि मेहनत शायद साउथ पंजाब वाले ज़्यादा करते हैं, अखराजात भी ज़्यादा करते हैं, पर सिंध में अभी तक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट जो है, वो उसको बेहतर मिल रहा है। और हमें मेरा ख़्याल में उस तरीके से एक एवेल्यूएशन करनी चाहिए, और हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि उस किस्म का तज्ज़िया करे, और हो सकता है कि किसी वक्त ये जोनिंग भी करे कि उन इलाकों में, अभी ये डॉक्टर कुरैशी साहब अभी मुझे बता रहे थे कि अपने इलाका इन्होंने इधर नॉर्थ पंजाब में तलागंग, जहाँ पहले कभी कपास नहीं, इन्होंने फिल्म अभी दिखाई है, और सिर्फ 1 या 2 स्प्रे हुए हैं, 1 या 2 पानी लगे हैं, जहाँ कि हम 8 से 10 पानी लगाते हैं, 15 से 20 स्प्रे करते हैं, पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा। तो अब ऐसे पैदावार में अगर यहाँ आनी शुरू हो गई तो यकीनन इसके ऊपर ऐसी चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए, और उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुकाबला दुनिया के साथ है। पैदावार हम बेहतर थे जिन ममालिक से, आज वो बहुत आगे चले गए। चाइना की फ़ी
यूनिट, फ़ी यूनिट एरिया, फ़ी एकड़ कह ले, फ़ी हेक्टर कह ले, 3 गुना हमारे से ज़्यादा पैदावार है। हमारा साथी है ज़रूर, पर एक ज़माना था हम उनसे थोड़े आगे थे, आज वो हमारे से 3 गुना आगे चले गए। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि जो इक़दाम अब पीटीआई की हुकूमत कर रही है आज से बहुत पहले हो जाने चाहिए थे? यकीनन, और वो पॉलिसी का मसला है। उसमें ये होता है कि कुछ इसमें देखना भी पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में वो लोग होते हैं जो असरअंदाज होने वाले होते हैं, तो वो नहीं चाहते अमूमन कि वो जो उनकी मोनोपोलीज़ रही हैं वो ख़त्म हो। और हमें जो करना फ़ैसला, हमारे पास तकरीबन 850 इस वक्त सीड कंपनीज़ हैं, उनमें सिर्फ वो रखें जो मयारी हों और जो सही काम करें, प्योर सीड दें जिसकी जर्मिनेशन हाई हो, और उनके पास ऐसे अपने पास रिसोर्सेज हों कि वो काश्तकार को जो चीज़ बिते वो खालिस हो और उससे काश्तकार और मुल्क जो है उसका फ़ायदा उठाए। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जहाँ कि अहम इजलास हुआ कॉटन सीड के ऊपर, जिसकी सदारत चेयरमैन कश्मीर कमेटी के सैयद फ़खर इमाम ने की। और उनका कहना था कि पाकिस्तान में कॉटन फीड को बचाने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है, और उनका ये भी कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत असरअंदाज होती हैं, और हमारे रिसर्चर कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर सीड बना सकें ताकि इस तरह के मौसम में हम बेहतर कॉटन हासिल कर सकें। कैमरामैन इरफान कादरी के साथ सैयद ज़ैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।